पहली बार सुना था तो मुझे भी लगा कि यार म्यूचुअल फंड करना चाहिए। 2008 की बात है और मुझे इंटरेस्ट था फाइनेंशियल टॉपिक पे और मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहने के कारण मैंने काफ़ी कुछ मेहनत किया, एग्ज़ाम दिया और लाइसेंसिंग हो गया। अब 2008 की बात कर रहा हूँ, बट 2008 की बात करने के पहले अगर नया साल की मैंने अभी थोड़ी देर पहले शुभकामनाएं दी, मैं फिर से आ रहा हूँ नए साल पे, क्योंकि नए साल पे कई लोग रेजोल्यूशन लेते हैं। पता है, कई लोग बोलते हैं ना कि यार मुझे कल से मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूंगा, कल से मैं वेट गेन लॉस करने की सोचूंगा, कल से मैं डाइट के बारे में सोचूंगा, कल से एक रेगुलर कुछ किताबें पढ़ूंगा। ऐसे रेगुलर की बात करते हैं ना, बट ये रेगुलर करना चाहिए कि कुछ दिन करने से हो जाएगा। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड की अगर बात किया जाए तो एक छोटे छोटे स्टेप्स अगर कोई बंदा रेगुलर लेता है तो कुछ समय या कुछ सालों बाद बहुत बड़ा चेंज या बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकता है। ये बात सच है। बट जब ये बात आई, 2008 की बात हुई और जब मैं लाइसेंसिंग हुआ और तुरंत फिर एक नया चीज आ गया, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2008 में मार्केट बहुत जबरदस्त क्रैश हुआ था। काफी लोग को पता होगा, ग्लोबल रिसेशन आया और मार्केट करीब 53 to 57% क्रैश हुआ और उस समय मैं नए लाइसेंस किया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं लोग की पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करूं, लोग की फाइनेंशियल गोल कैसे सेट करूं। और अल्टीमेटली मेरा काम तो वही है ना, मुझे फाइनेंशियल गोल सेट करना है, उनके गोल अचीव करवाना मेरा काम था। तो उस समय एक डरते हुए आदमी क्या कर सकता है, सबसे अधिक इन्फ्लुएंस जिस पे होता है उसी को बताने की कोशिश करेगा। और ठीक मेरे घर के सामने एक बंदा था जिसकी स्टोरी बताऊंगा, उसका नाम हम लोग बंटी बोलते हैं घर में। और मैंने बंटी को बुलाया और बंटी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। और बंटी उस समय एक अगरबत्ती के बहुत बड़े दुकान में वो रिटेलिंग का सेल्समैन का काम करते थे। और मैंने उनको बुलाया, इमीडिएट उनको पूरा जितना ज्ञान था पूरी ज्ञान उड़ेल दिया। और जैसे ज्ञान उड़ेल दिया तो उनको लगा, बोला ये बहुत सही है, 1000 का SIP स्टार्ट करो। मैं ये जो बोला ना ऐसे ही उन्होंने बोला 1000 का SIP स्टार्ट। और मैं सोचा यार ये तो बहुत अच्छी हो गई, 1000 का SIP स्टार्ट हो गया। बट ये समय चलते गया और आप लोग को पता होगा 2008 के बाद मार्केट वापस बाउंस बैक किया और फिर 2 साल बाद अचानक बंटी जी मेरे पास आए, बोले कि भैया कितना पैसा है उसमें। मतलब क्यों, क्या बात हो गई? अरे मेरे पापा ने शादी सेट कर दी मेरी, लेकिन बोलते रिसेप्शन नहीं दूंगा। मेरे को समझ में नहीं आया यार, दोस्तों का दोस्त यारों का यार, इसका रिसेप्शन कैसे नहीं होगा। बंटी ऐसी ही है। और फिर उन्होंने तुरंत पापा को बोला कि पापा पार्टी आप ही दोगे, पैसे मैं दूंगा। अब उनके पापा को भरोसा नहीं हुआ, यार ये कैसे कर रहा है, ये क्या कर रहा होगा। उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया कि ये क्या सही बोल रहा है। बोला हाँ, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और इसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी बढ़ गई है और कर सकता है। उन्होंने तुरंत उसको शाबाशी दी और फिर उनकी ग्रैंड शादी और पार्टी बहुत शानदार हुआ। और अब आने वाली बात ये कि अब बंटी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और धीरे धीरे समय चलते चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी और छोटा सा एक व्यापार स्टार्ट किया और आज उनका बिजनेस शानदार चल रहा है। और भिलाई चरोदा में सर्वमंगल सुगंधालय के नाम से मियाँ बीवी और 2 बच्चों के साथ में सफल बिजनेसमैन हमारे बीच प्रसून कुमार बनर्जी बैठे हुए हैं। मैं थैंक यू प्रसून कुमार बनर्जी जी, आपने मुझे अवसर दिया आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए और मुझे खुशी है कि आपकी फाइनेंशियल गोल को अचीव कराने में हम कुछ मदद कर सके। मैं एक लाइन में या 1 मिनट का समय दूंगा प्रसून बनर्जी से कुछ सुनने के लिए। माइक है क्या? वो माइक। हेलो, 2003 से मेरी मतलब छोटी सी शुरुआत हुई थी। छोटा सा मतलब कंपनी में मैं सेल्समैन था और 2010 तक मैं मतलब क्या फर्स्ट टाइम माइक पकड़ा हूँ अपने लाइफ में। ठीक है, सॉरी। तो मैं क्या पैसा इन्वेस्टमेंट मतलब मुझे नहीं मालूम था इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पैसा क्या मतलब कहाँ जमा करना है, क्या करना है, वो मुझे नहीं मालूम था। बस एक ही चीज जानता था उस समय, LIC। 2003 से 2010 तक मैंने LIC किया। फिर रंगा राव जी मिले, मेरे घर के सामने ही रहते हैं। उसने कहा कि भैया ने कि SIP भी मुझे नहीं मालूम था। तो मैं बोला भैया ठीक है, बोला 1000 की SIP आप स्टार्ट कीजिए, फिर देखते हैं। फिर 2008 में मार्केट क्रैश हो गया था, मुझे कुछ नहीं मालूम था, मैं सिर्फ इन्वेस्ट करते गया। तो 2010 में मुझे SIP का जो मैजिक है वो देखने को मिला। वो मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, वो इतना रिटर्न दिया। और मैं उसके बाद SIP से
मतलब अपना लाइफ पूरा बदल गया मेरा। SIP में बढ़ाते गया और मैं बिजनेस में, फिर मैं नौकरी छोड़ दिया, दुकान अपनी छोटी सी शॉप खोला हूँ। अभी पावर हाउस में होलसेल का बड़ा शॉप खोलने की तैयारी कर रहा हूँ। और मतलब SIP इतना मैजिक है। और एक मतलब लाइफ में एक चीज सीखा कि हर इंसान को फाइनेंस एडवाइजर की बहुत जरूरत है। हर इंसान को फाइनेंस एडवाइजर रहना चाहिए। मतलब पैसे से पैसा कैसे कमाना है ये फाइनेंस एडवाइजर आपको बताएगा। थैंक यू कृष्ण जी। पर एक चीज सोचे, ये बात सही है कि छोटी छोटी स्टेप से बहुत बड़े रिजल्ट जरूर मिले, बट आज हम सबकी स्टोरी ऐसी होगी, बट क्या ये हमेशा ऐसा रहेगा? नहीं, क्योंकि एक समय आएगा हम रिटायरमेंट की ओर भी तो जाएंगे और फिर रिटायरमेंट स्टार्ट, और रिटायरमेंट के बाद अब तक तो आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बट रिटायरमेंट के बाद रेगुलर खर्चे आएंगे। अब इस खर्चे के लिए एक हम बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर लिए, और उस कॉर्पस को कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के तहत, व्हाट इज सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान? म्यूचुअल फंड। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के तहत आपका इन्वेस्टमेंट के से आप रेगुलर विड्रॉल भी कर रहे हो और आपकी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर सकते हो। एक एग्जांपल लूंगा मैं, अगर मैंने एग्जांपल, लाइव एग्जांपल लिया SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड का। एक लाइव एग्जांपल है कि कोई बंदा अगर रिटायरमेंट कॉर्पस 50 लाख रुपीस, जैसे बैंक में FD करते हैं ना, बैंक में FD कर दो, पोस्ट ऑफिस में FD कर दो, या फिर एक और नई चीज आजकल वयोवृद्ध योजना के तहत भी लोग रिटायरमेंट का कॉर्पस जमा करते हैं, बट वहां एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। बट यहां देखिए 50 लाख का कॉर्पस उन्होंने रेगुलर इन्वेस्टमेंट किया, हर महीने लगातार 7% के आसपास रिटर्न भी ले रहे हैं, और पिछले 5 साल में उनका 50 लाख करीब 57 लाख हो गए रेगुलर लेते हुए। और वही अगर मैं 10 साल के रिटर्न ले लूं तो 10 साल में लगातार इनका 50 लाख रेगुलर रिटर्न भी ले रहे हैं, 29,000 रुपए का 7% के आसपास में, और 10 साल में 1,16,00,000 का कॉर्पस बन गया। आप रेगुलर खर्चे भी कर रहे हो और आपका कॉर्पस भी बढ़ रहा है। और यही अगर रेगुलर आपका रिटायरमेंट, क्योंकि एक इंडियन स्पैन के हिसाब से, लाइफ स्पैन के हिसाब से एक इंडियन ह्यूमन बीइंग 80 से 85 साल एवरेज माना गया। अगर मैं मान के चलता हूं कि कोई बंदा अपने कॉर्पस को सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में इन्वेस्ट करके रेगुलर 7% रिटर्न भी ले रहे हैं, और 20 साल बाद उनका 50 लाख 7 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो चुका। क्या ये हम ऐसे अपने लाइफ को सिक्योर नहीं कर सकते? हम अपनी जिंदगी में जब हम एक्टिवली कमा रहे थे तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जब हम रिटायरमेंट लाइफ में अपनी कॉर्पस को सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के तहत इन्वेस्ट करते हुए लाइफ को सिक्योर और एंजॉय कर सकते हैं ना। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, क्यों नहीं ऐसा सोचें, रिटायर यंग रिटायर रिच। जल्दी स्टार्ट करें, जल्दी रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।